15 अगस्त से श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। उसके लिए रविचंद्रन अश्विन ने अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11 चुन ली। अश्विन का मानना है कि टीम इंडिया को 2 या 3 नहीं बल्कि 4 स्पिनर्स के साथ श्रीलंका की मैदान पर उतरना चाहिए। उनका मानना है कि श्रीलंका स्पिन फ्रेंडली पिचों के बारे में जानी जाती है, जहां आपके स्पिनर्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उन्होंने अपनी टीम में रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, डेब्यू के दावेदार सारांश जैन और मानव सूथर को जगह दी है। जबकि फास्ट गेंदबाजी की बात करें, फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो वहां अश्विन ने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स की कंधों पर जिम्मेदारी रखी। अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, रविंद्र जडेजा तो हर हाल में खेलेंगे। मानव सूथर ने पिछले मैच में 7 विकेट लिए थे, इसलिए उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। कुलदीप यादव भी टीम का हिस्सा होने चाहिए। इससे 3 स्पिनर्स हो जाते हैं। मेरी राय में नंबर 7 पर सारांश जैन को खिलाना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 3 पर साई सुदर्शन या फिर देवदत्त पडिक्कल। जबकि ओपनिंग की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे। इसके बाद टीम में 2 तेज गेंदबाजों की जगह बचती है। यानी अश्विन का साफ मानना है कि श्रीलंका की स्पिन अटैक कंडीशंस में आपके ये स्पिनर्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आगे रविचंद्रन अश्विन ने बात करते हुए किस तरीके से इन चारों बॉलर्स को, 4 स्पिनर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके बारे में भी बताया। उनका कहना था कि कुलदीप यादव और सारांश जैन राइट हैंड बल्लेबाजों को टैकल कर सकते हैं, जबकि जडेजा और मानव सूथर दूसरी दिशा से गेंद टर्न करा सकते हैं। यानी आपके पास ये 4 जो स्पिनर्स है उनकी वैरायटी मौजूद होगी वहां पर। आगे उन्होंने रविंद्र जडेजा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। रविंद्र जडेजा को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें सिर्फ एक ऑलराउंडर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी की तरह देखा जाए कि जब जरूरत पड़े तो वो टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी भी कर सके। दूसरी तरफ जब इंडिया कॉल अप जो मिला है सारांश जैन को, उनको लेकर भी उनका कहना था कि सारांश जैन ने अपनी बैटिंग, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बैटिंग से सभी का ध्यान खींचा था। उनकी जो टिक कर पिच पर बैटिंग करने की तकनीक है वो टीम इंडिया के लिए काफी काम आ सकती है। आगे उन्होंने अपनी बातचीत में तेज गेंदबाजों को लेकर बताया कि टीम इंडिया भले ही 4 पेसर्स लेकर जा रहा हो, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने अपने प्लेइंग 11 में सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स को जगह दी। वो हैं गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। क्योंकि श्रीलंका के स्पिन फ्रेंडली पिचों में वहां पे आपको स्पिनर्स ज्यादा फायदेमंद होंगे, तेज गेंदबाजों की जगह नहीं बनती। आगे जसप्रीत बुमराह को लेकर उन्होंने कहा कि भले जसप्रीत बुमराह को आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे श्रीलंका के स्पिन कंडीशंस में आप जसप्रीत बुमराह को आराम दे सकते हैं, वहां उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा सकता है। इस पर अश्विन कहते हैं, मेरे हिसाब से बुमराह को ऐसे दौरों पर संभल कर रखना चाहिए जहां स्पिनर्स ज्यादा असर डाल सकते हैं, वहां उनके वर्कलोड को मैनेज करना बेहतर होगा। आगे अगर बैटिंग यूनिट की बात करें तो वहां रविचंद्रन अश्विन ने एक चिंता जताई है कि अगर साई सुदर्शन टीम इंडिया के लिए फिट नहीं होते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया के लिए खेलते हुए वहां साई सुदर्शन ने अच्छा दमदार प्रदर्शन किया था, 2 शतक जड़े थे और उनमें से एक जो शतक था वो गोले में ही आया था। इस पर अश्विन कहते हैं, मुझे लगता है कि इस सीरीज में अगर किसी चीज का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है तो वो होंगे साई सुदर्शन की फिटनेस। उन्होंने हाल ही में इंडिया ए के लिए 2 शतक लगाए थे, जिसमें से एक गोले में आया था। वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं, हवा, स्पिन और एंगल को समझने में समय लगता है, लेकिन साई वहां शतक बना चुके हैं। अगर वो फिट रहे तो भारत को बड़ा फायदा मिलेगा, उसका आत्मविश्वास भी ऊंचा होगा और श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ जो स्पिन पर काफी निर्भर रहती है, साई काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे। हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने ये भी कहा कि अगर वो नहीं फिट होते तो देवदत्त पडिक्कल भी एक टीम इंडिया के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं श्रीलंका में खिलाने के लिए। इस पर अश्विन ने बयान दिया, अगर साई की जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलता है तो ये भी गलत फैसला नहीं होगा। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन मेरी पहली पसंद यही होगी कि साई सुदर्शन अपनी मौजूदा शानदार फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट में भी आगे बढ़ाएं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 15 अगस्त को टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी, अपना पहला टेस्ट का मुकाबला खेलने उतरेगी, तो क्या टीम मैनेजमेंट अश्विन की ये सलाह पर मुकम्मल करती है कि नहीं, जो अश्विन ने कहा कि 4 स्पिनर्स के साथ उन्हें श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिच पर उतरना चाहिए, या फिर एज यूजुअल अपनी वो कॉम्बिनेशन के साथ ही, जैसा कि हमने देखा है, उसी के साथ गौतम गंभीर की टीम यूनिट मैदान पर उतरेगी।